नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज का जो मुद्दा है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, वो है जो कल का एक स्पीच आया है हमारे एयर चीफ मार्शल का कि हमारे यहाँ जो भी ऑर्डर्स होते हैं, सेना के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए जो ऑर्डर दिया जाता है, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो, चाहे हमारे ड्रोन्स हो या हमारे अदर इक्विपमेंट्स हैं जो रक्षा से रिलेटेड हैं, तो उनमें इतना टाइम क्यों लगता है और टाइम लगता है तो उसके लिए क्या होता है, क्यों टाइम लगता है और क्या हो जाता है, एंड आगे हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम हो और हमारी जो आत्मनिर्भरता का एक मिशन लेके हम चले हैं उसमें हम आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, कल एयर चीफ मार्शल ने एक सेमिनार में स्पीच देते हुए ये कहा था कि वाइल हमने जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया था उसके बाद से हमने बहुत तेजी से इन सब चीज़ों पे काम किया है एंड कुछ चीज़ें हमने डिलीवर भी करी हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमेशा ऐसा होता है कि हम जब ऑर्डर देते हैं, जब भी कोई बात होती है, पहला ऑर्डर लेते ही, अग्रीमेंट साइन करते ही हमें पता होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे शायद डिलीवर हो नहीं पाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा 2-3 वजहों से होता है। पहली एक वजह यह है कि जो अभी तक हमारे पास जो भी रक्षा उपकरण बनाने के जो संयंत्र हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो मोस्टली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं। जब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और हमें हमारे भारत में ये पता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो भी यूनिट्स हैं, जो भी पीएसयूज हैं, वो पीएसयूज में एक लेथार्जी है, एक लेट गो का एक एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड ये इंश्योर करता है या ये एनेबल करता है कि हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं जो बन रही हैं वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनका कोई कमिटमेंट उसके लिए नहीं होता है, कोई जवाबदेही नहीं होती है। दूसरा ये है कि हमारे जो पीएसयूज हैं, क्या पीएसयूज के पास उतने उन्नत किस्म के जो सपोर्ट उपकरण होते हैं बनाने के लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी फाइटर प्लेन बनाना हो, कोई भी ड्रोन बनाना हो, कोई भी हमारे सुरक्षा प्रणाली बनानी हो, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके पास जमीनें हो, उनके पास हथियार हो, क्या उनके पास अवेलेबल है? कच्चा माल हो, क्या उनके पास अवेलेबल है? इंजन हो, क्या उनके पास अवेलेबल है? सो आंसर इज नो। अब क्यों नहीं है? तो उसके लिए भी 2-3 चीजें हैं। क्योंकि हमारा जो बजट है उसका R&D पे पैसा बहुत कम खर्च होता है। जब R&D पे पैसा कम खर्च होता है तो हमारे पास ऐसा होता है कि जैसे आज की डेट में भी आप देखेंगे तेजस अगर हमें फाइटर प्लेन बनाना है तो हमें इंजन यूएस से चाहिए। इंजन अगर यूएस से चाहिए तो यूएस हमें इंजन देने में लेट करता है, इंजन देने में लेट करता है, हमारा फाइटर प्लेन लेट हो जाता है, फिर हमें जाके बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता है। ऐसा एक बार नहीं हुआ है। कल पहली बार कह लीजिए कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल है उन्होंने खुल के ये बात कही है। लेकिन पहले भी अगर आप लोगों को याद होगा तो एक सागा था जहां पे ईरान के साथ हमारा चाबहार पोर्ट का करार हुआ था, जिसमें हम एक रेल लाइन से अफगानिस्तान को एक कॉरिडोर से जोड़ने वाले थे। अगर आपको पता होगा तो हमारा जो रेल मंत्रालय है या फिर कह लीजिए कि जो रेल डिपार्टमेंट है और जो हमारा BPCL है, उन लोगों के कॉम्बिनेशन में ये होने वाला था, लेकिन उन्होंने वो काम ऑलमोस्ट 13 साल तक लटका के रखा। 13 साल तक वो काम चालू ही नहीं हुआ एंड बाद में ऐसा हुआ कि ईरान ने वो जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। ईरान उस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। फिर हमारा एक जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि हम थ्रू अफगानिस्तान यूरोप तक पहुंच सकते हैं, एक कॉरिडोर बना सकते हैं, वो संभव कहीं ना कहीं खटाई में पड़ गया। इस तरह से अभी अगर देखेंगे तो हर एक जगह पे हमारा ये प्रोजेक्ट डिले होता जा रहा है। अब कर क्या सकते हैं इसके बारे में? तो ये पहली बार ऐसा है कि ये छोटी सी जो झड़प हुई है हमारी पाकिस्तान के साथ, या जो हमने अटैक किया था या जो हमने एक्शन लिया था, उसके बाद हुआ ये है कि हमारी एक इच्छा शक्ति में वृद्धि हुई है। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ये सोचने को मजबूर हुए हैं कि हमें अपने रक्षा उपकरणों को बनाने में क्या क्या करना चाहिए, सो दैट हमें ये जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम ये फेस ना हो और किसी दूसरे कंट्री का कंट्रोल हमारे सुरक्षा में ना हो। उस पर हमारा ध्यान गया है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? तो सबसे जरूरी ये है कि पहले हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
और प्राइवेट कंपनियों को हमको इनेबल करना चाहिए कि जितने जितने प्राइवेट कंपनियां हैं वो रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करें। वहां से जब निवेश करेंगी तो उनका R&D में पैसा आएगा। R&D में अगर पैसा आता है तो नई नई चीजें हम बना पाएंगे। जैसे हमारा कावेरी इंजन है, अगर उस पर कुछ और काम किया जाता है शायद वो हमारे लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पे आ सकता है, जिसको हम आगे चल के खुद ही यूज कर सकते हैं और हमारे काम टाइम पर डिलीवर हो सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन से क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, टाइमिंग भी बढ़ता है, टैट भी कम लगता है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो ऐसा होगा कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा उन जगहों पे, क्योंकि गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन है कि एक लिमिटेड पैसा ही वो इन PSUs पे खर्च कर सकती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास एकदम इनफ मनी है और वो यहाँ वहाँ खर्च करेगी और PSUs पे पैसा डालती रहेगी, भले टाइम पे ये डिलीवर हो ना हो, क्योंकि देश की सेनाओं की जो जरूरतें हैं उसको भी पूरा करने की जरूरत है। तो PSUs पे अगर पैसा खर्चा किया जाता है और फिर भी टाइम पे डिलीवर नहीं होता है तो उससे बेहतर गवर्नमेंट ये समझती है कि बैलेंस किया जाए और कुछ चीजें बाहर से प्रोक्योर कर ली जाए। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा और शायद ये PSUs भी थोड़ा एफिशिएंसी से काम करना चालू करेंगे और चीजें जल्दी जल्दी डिलीवर होना चालू होंगी। और दूसरा चीज ये होगा कि इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस है उनके पास भी मार्केट होगा, उनके पास भी अलग अलग कंपटीशन होगा, उनके पास ऑप्शंस होंगे कि वो कहां से प्रोक्योर करना चाहते हैं। उनके पास मैंडेट नहीं होगा कि वो PSU से ही लेना है या फिर किसी प्राइवेट से लेना है। और अगर प्राइवेट की क्वालिटी अच्छी होती है तो प्राइवेट से लेंगे और साथ में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड है हमारे जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदने में, चाहे वो हमारा ब्रह्मोस हो, चाहे हमारा वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो हमारे ड्रोन्स हो, हमारी छोटी मिसाइलें हों, ये सारा कुछ पिनाका हो, ये सब लेने में इंटरेस्टेड हैं। अगर हम वो बना पाते हैं, अगर हम वो दे पाते हैं, हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो मास में प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंटरेस्टेड है प्रोक्योर करने के लिए, हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारा की एक्सपोर्ट बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो भी बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमें करना चाहिए। सबसे जरूरी है गवर्नमेंट को कि जो इंसेंटिव्स हैं, जो प्रोडक्शन इंसेंटिव्स हैं, उसको उनको देखना चाहिए किस तरह से हम अलाइन करें कि हमारे रक्षा क्षेत्र में भी प्राइवेट कंपनियां आए। कुछ प्राइवेट कंपनियों को एनकरेज भी करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा काम किया है, जैसा कि हमारे जो टेस्टिंग रेंज हैं उनको खोल के दिया है प्राइवेट पार्टनर्स के लिए, सो दैट वो आके और अपने इक्विपमेंट्स बनाते हैं तो वहाँ टेस्ट कर सकें, फायरिंग रेंज जो है हमारे। तो ये अच्छी बात है, बट आगे बहुत कुछ करना है। एंड अगर नियर फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट ये कर पाती है तो आगे 5 साल में आप देखेंगे कि हम एक रक्षा उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग हब होंगे और हमारे जो रक्षा उपकरण है वो भी हम शायद आत्मनिर्भर हो पाएंगे और किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। आज के इस टॉपिक पे इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। अभी के लिए धन्यवाद।